नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। असदुद्दीन ओवैसी जी, बृंदा कराची, राहुल गांधी जी, कपिल सिब्बल जी। आजकल एक कहावत है कि जब 50-50 कोस दूर कोई मासूम शांति दूत अगर पत्थर उठाएगा और इस पत्थर से दंगा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको कानून का समर्थन करने वाले लोग बोलेंगे, बेटा ऐसा ना कर, पत्थर मत उठा, वरना मोदी शाह का बुलडोजर पत्थर पे चल जाएगा। अरे असद भाई, क्या है ये? क्या विक्टिम कार्ड हमेशा खेला जा रहा है? क्या करना की कोशिश कर रहे हैं? कोई सेम वाला जो मुस्तफा एंटी सीए उमर खालिद के वक्त खेलने की कोशिश करी थी वही खेला जा रहा है। एक ही मुस्लिम रेडिकल हो जाएगा तो फिर इंडिया की इंटेग्रिटी पर हमला होगा। अरे असद भाई, ये नया भारत है, यहाँ वोट बैंक के नाम पर अवैध निर्माण करने वालों पर बुलडोजर चलता है। और अगर आप कम्युनल बात कह रहे हैं कि बीजेपी का नारा या हनुमान जयंती पे नारा जय श्री राम वाला कम्युनल है, तो आज अभी आप 2 मिनट पहले पहुंचे और लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, तो क्या वो कम्युनल नहीं था क्या? बताइए। अरे बृंदा जी, बृंदा कराच जी, क्या आप भी वही की वही पुरानी घिसी पिटी वाली लेफ्ट की स्ट्रैटेजी कर रही हैं? आप भूल गई कि दिल्ली पुलिस ने अपनी एंटी सीए वाली चार्जशीट में क्या कहा था? उनने ये कहा था कि आपके बयानों की वजह से सीए दंगे भड़काने में एक अहम योगदान आपके बयान ने प्ले किया था। इसे दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में प्ले किया था। आप भूल गई और वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं आप। बाय द वे, मैं आपको थोड़ी सी एक बात याद दिला देता हूं। आपका जो फेवरेट पोस्टर बॉय उमर खालिद, वो अभी भी जेल के अंदर सड़ रहा है, उसको अभी भी बेल नहीं मिली है। तो वही अगर आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे और जब भी देश आगे बढ़ता है, भले बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गई, आर्टिकल 370 हटना हो गया या अब दंगाइयों पर एक्शन हो गया, तो आप बीच में खड़े हो जाती है बिल्कुल मदर इंडिया जैसे। हाँ, ये कैसे चलेगा? आप भी अच्छी तरीके से जानती। पर खैर, मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वाली आपकी मानसिकता है। जब आपने ब्रिटिशर्स के साथ में आपकी विचारधारा ने अलाइनमेंट करने की कोशिश की थी, वी ऑल नो दैट। पर सिब्बल जी, यू नो व्हाट, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू एंड राहुल गांधी। अयोध्या में राम मंदिर के जजमेंट को टालने की कोशिश जब आपकी कामयाब नहीं हुई, तो आप अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी की सजा मिलने वाले आतंकवादियों का समर्थन करने वाले जमात-उल-उलमा हिंद के वकील बन गए। वही ये पिटीशन कर रही है। और आप तीनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप तीन एक बात भूल चुके हैं कि ये वोट बैंक वाला बुलडोजर नहीं है, ये अखंड भारत का बुलडोजर है और ये कानूनी बुलडोजर है। और अगर आप तीनों नेता मुझे ये बात बताएं कि अगर वोट बैंक वाला बुलडोजर जब राजस्थान में सितंबर 2021 में अवैध निर्माण पर चलता है, तब राहुल गांधी जी संविधान खतरे में नहीं पड़ता है और आज संविधान खतरे में पड़ जाता है। तब तो एक औरत की भी मृत्यु हो गई थी। जब मुन्नार में पिनराई विजयन ने सेक्युलर बुलडोजर अप्रैल 2017 में चलाया था, तो बृंदा कराच जी आप कहां थी? तब क्यों नहीं आप बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई? या असदुद्दीन ओवैसी जी, जब हैदराबाद में आपके गठबंधन के पार्टनर ने सितंबर 28, 2016 को केसीआर ने अवैध निर्माण, मुस्लिम इलाकों में अवैध निर्माण, अमरपेट, निजामपेट में जब वहां पे बुलडोजर चलाया तो और कहा था हम 28,000 तक के लीगल स्ट्रक्चर्स को हटा देंगे, तब क्यों नहीं मुसलमान युवा भड़का? क्या ओवैसी जी, दिस हिपोक्रेसी वोट बैंक वाली कब तक चलेगी? मतलब आप चलाएं तो बुलडोजर सेक्युलर, और आज दिल्ली के अंदर अखंड भारत वाला बुलडोजर चले तो वो कम्युनल, और इससे देश खतरे में। वाह! और हाँ, शेरवानी वाली पत्रकार जो आजकल ट्विटर से अपनी कमाई कर रही है, मैं बोलना चाहता हूं, आइडिया ऑफ इंडिया पत्थरबाजों का आइडिया कभी ना था ना कभी होगा। और बुलडोजर ने तो ये पुष्पा वाले दंगाइयों को तो चूहा बना दिया है। ये पहले पुष्पा 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 कर रहे थे और अब चूहे बन गए, एक दिन में चूहे बन गए। इन सब पे आज कानूनी रूप से देश की जनता आरोप लगा रही है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा आरोप है कि अखंड भारत के बुलडोजर ने क्या राहुल ओवैसी का वोट बैंक गिरा दिया, इसीलिए अंदर की दिक्कत है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो पत्थर वालों में विश्वास नहीं करती, संविधान में विश्वास रखती है, कि दंगाइयों को आज बुलडोजर ने चूहा बना दिया है।
और आज देखिए, कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी आए तो उन्होंने क्या कहा और क्या नारे लगे। तो क्या ये कम्युनल नहीं था? और फिर मैं इस मुकदमे को शुरू करूंगा। अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही, रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ तो बड़ा आसमान सर पे उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको जेएसआर नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। दोस्तों, मैं वापस से पूछूंगा कि क्या पत्थर वालों के साथ में है कि संविधान वालों के साथ में? मेरे साथ इस मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी के डायनामिक नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी, जो वैदिक स्कॉलर है। मेरे साथ प्रमोद कुमार जी, जो सीनियर एसोसिएट एडिटर है द न्यू इंडियन के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत करीब से ये पकड़ रख रहे हैं इस मुद्दे पे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना पीर अली कादरी जी, जो प्रेसिडेंट हैं मरकजी अंजुमन हैदराबाद के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर सीपीआई लीडर हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हाजी मौलाना मसरुद्दीन रंगरेज जी, जो एआईएमआईएम को सपोर्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अपनी ओपनिंग दलील रखने के लिए मैं 30 सेकंड से 45 सेकंड का समय दूंगा, और एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो सच्चाई की डोंग को मैं बजाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, आपसे और विवेक श्रीवास्तव जी से डिबेट को शुरू करना चाहता हूं, फिर प्रमोद जी और मैं रंगरेज जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए, कल रात को नॉर्थ एमसीडी ने सर्कुलर निकाला प्रेम जी। उस सर्कुलर को 11:04 में निकाला गया, जिसमें कहा ये जॉइंट एनक्रोचमेंट रिमूवल प्रकरण है, प्रैक्टिस है जो जहांगीरपुरी में, जिसके तहत एक्शन किया गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, उसके लिए उन्होंने 400 पुलिस दल की तैनाती की बात करी। अब ये ऑर्डर ये तो नहीं कह रहा कि इससे मुसलमान दुकानों के खिलाफ निकाला गया है, और अगर इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पे होगा तो ये देश तो इलीगल इंक्रोचमेंट के हिसाब से तो नहीं चल सकता। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एनसी मेहता के केस में क्लियरली कहा अपने जजमेंट में कि दिल्ली में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया जाए। तो अगर संवैधानिक रूप से ये हो रहा है तो इसमें इतनी चिढ़ क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर एक्शन हो रहा है? प्रेम शुक्ला जी, वोट बैंक की राजनीति कब तक? प्रेम जी, फिर विवेक जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बहुमंजिला इमारत, अरबों रुपए की इमारत, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए, उसको डायनामाइट लाकर उड़ाने का आदेश दिया जाता है। कोई नहीं कहता कि ये भाई ये जो है अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। अब आप जो है एक इलीगल एनक्रोचमेंट्स बड़े पैमाने पर कहीं हो रहा है, जहां जराइम पेशा लोग जो हैं वो शरण पाते हैं, जहां से दंगे होते हैं, जहां से जानने वाली जुलूस पर पथराव, तलवारबाजी, बमबाजी की जाती है, ऐसे स्थान पर अवैध अतिक्रमण को कानूनी ढंग से हटाने का यह जो प्रयास है, उसको आप जो है हिंदू मुसलमान का रंग क्यों देते हैं? वहां गुप्ता जूस सेंटर भी गिराया गया है। मंदिर अपने आप लोग आज कह रहे हैं कि हटा ले रहे हैं उस अतिक्रमण को। मंदिर का अतिक्रमण हिंदू अपने आप हटा लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मस्जिद के बाहर हुए अतिक्रमण को एमसीडी तोड़ देगी तो इसे संविधान खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, नहीं संविधान नहीं, वोट बैंक खतरे में आ जाएगा मुझे लग रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी ओपनिंग दलील रखी, विवेक श्रीवास्तव का वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। जब पिनराई विजयन ने ऐसे ही इलीगल एनक्रोचमेंट ड्राइव करी थी मुन्नार के अंदर, तब तो वृंदा जी नहीं खड़ी हो गई, तब तो विवेक श्रीवास्तव नहीं खड़े हो गए। क्या विवेक जी, कितनी हिपोक्रेसी की भी लिमिट होती है विवेक जी? कब तक वोट बैंक के चलते आप जो है फैक्चुअली इतने इनएक्यूरेट होते हैं? कोई वोट बैंक नहीं है। कम्युनिस्ट कभी भी धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगते प्रदीप जी। और दूसरी बात साफ साफ सुन लीजिए, हम वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं। हम एक एक बुलडोजर तोड़ेंगे इनका, बीजेपी वालों का एक एक बुलडोजर रोकेंगे, एक एक बुलडोजर स्वाहा करेंगे, लेकिन गरीब की झोपड़ी तोड़ने नहीं देंगे इनको। ये एमसीडी वाले हफ्ता लेते हैं,
ये दिल्ली पुलिस वाले पैसा लेते हैं हफ्ते का और गरीब आदमी को पहले ढांचा बनाने देते हैं रोजी रोटी के लिए। जिनको तोड़ा वो कबाड़ी की दुकानें थी, ये गुप्ता जी की आतंकी दुकान गतिविधि को तोड़ी, जो है आज प्रेरित कर जो रहे हैं। फ्रूट जूस बेचते थे गरीब प्रेम आदमी। जी जवाब दे रहे हैं। तो ये जो गरीबों की आप कितने एमसीडी अफसरों पे एक्शन लेंगे जिन्होंने अरे एक तो आप जाके रहिए, मुद्दों को मत करिए। पहला झूठ सुनिए, पहली झूठ सुनिए। जो इलीगली जो पत्थर मारेगा उस पे तो बुलडोजर चलेगा और उसके इलीगल चीज पे बुलडोजर चलेगा। इलीगल इज इलीगल, ये देश संविधान से चलता है, आपको भी पता है। और प्रमोद जी आपके पास और अंग्रेज जी के पास मैं आना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी आऊंगा वापस से। ना विवेक श्रीवास्तव, ये बात गरीब अमीर की नहीं है, ये बात सिंपल यही है कि आप इस देश के अंदर क्या सड़कों के ऊपर अपनी दुकानें बनाएंगे, इलीगली इंक्रोच करेंगे, ना चल पाए। पुराना भारत नहीं है। मैं आना चाहता हूँ प्रमोद जी आपके पास में और अंग्रेज जी आप दोनों के पास में। प्रमोद जी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने पहला कहा कि भाई परमिशन नहीं थी, ये रही दिल्ली पुलिस की परमिशन। दूसरी बात उनने कहा कि भाई देखिए कि मुसलमान जो है उसको क्यों इंडियन स्टेट उकसा रहा है रेडिकल होने के लिए। अरे भैया, हिंदू गणेश कुमार गुप्ता की भी दुकान गुली, उसने तो नहीं बोला कि मैं हाथ में वेपन ले लूंगा। दूसरी बात मुझे बताइए आप प्रमोद जी, सिंपल मैं आपसे लॉजिक पूछना चाहता हूं, कहना क्या चाह रहे हैं ओवैसी? या तो ओवैसी ये कह रहे हैं कि जितने भी दंगाई हैं वो सबके सब मुसलमान है, या ओवैसी ये कह रहे हैं कि भाई जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहा है वो मुसलमान है। अगर ओवैसी ये कह रहे हैं, नहीं कह रहे, तो फिर क्यों इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है? ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश और जानबूझ के अपने वोट बैंक के लिए हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है। प्रमोद जी, फिर अंग्रेज जी आप जवाब दीजिए। देखिए, ओवैसी जी तो अपनी वो राजनीति करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी उन्हीं के जो धर्म के वोट बैंक के आधार पे चलती है और वो ऐसी बात करेंगे, उनको इसमें दिखेगा। लेकिन जो कल कार्रवाई हुई या जो कल आपने नोटिस का जिक्र किया था जो एमसीडी के नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने निकाला था, तो जो लोग कह रहे हैं कि बिना नोटिस के नहीं तोड़ सकते, उनको दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 पढ़ना चाहिए, जिसको संसद ने बनाया था। कानून है, धारा 321, धारा 322, 23, 24, 25 के तहत एमसीडी को किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे जो कुछ है अवैध है और खाना पीना जो यहाँ पे बेचा जा रहा है, एमसीडी का जो हेल्थ डिपार्टमेंट वो कार्रवाई करता है कि वो लोगों के स्वास्थ्य को इंडेंजर कर सकता है। जो कार्रवाई थी वो कानून संगत थी। वो ऐसी ये कहें कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, फिर गणेश गुप्ता की दुकान वो कह रहा है नहीं, उसी कार्रवाई के हिसाब से रंगरेज जी, प्रमोद जी, मैं आपसे सहमत हूं। और अगर ये कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव रंगरेज जी की गरीब, तो इनके हिसाब से तो वो स्मगलर, वो आप अंसार, बीएमडब्ल्यू चलाने वाला भी गरीब है। रंगरेज जी, इसमें धर्म क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब बाजू में जो हिंदू है उसकी भी इलीगल इंक्रोचमेंट डर है? क्या ये वोट बैंक की चीज? आपको तो खुल के बोलना चाहिए रंगरेज जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, सारी मुस्लिम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इस देश में, उसके खिलाफ ओवैसी साहब भी और हम सब लोग भी कोर्ट में गए थे और आज कोर्ट से स्टे मिल गया। अगर ये गैर कानूनी होता, इनका जो नोटिस दिया था अगर कानून के तहत होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज ना करते, और चैलेंज हुआ, वहां से ये रोक लगाई गई। टारगेट जो है मुस्लिम समाज को किया जा रहा है हर तरीके से। उन्हें नाजायज मुकदमों में उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा, उन्हें जलाया जा रहा, उन्हें उकसाया जा रहा। ये इस देश में क्या हो रहा है? कानून का राज चल रहा है। बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा? प्रेम शुक्ला, ये 80 और 20 जवाब को अलग अलग कर देना चाहती है, मगर इस देश में ऐसा कभी नहीं होगा। ये देश संविधान से चलेगा। हाँ, तो तभी तो बुलडोजर चलाया जा रहा है, पत्थर नहीं फेंके जा रहे ना। बदले की कार्रवाई कर रही है, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन बदले की बीजेपी राजनीति कर रही है। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। हिंदू भाइयों के वोट बैंक बनाकर उन्होंने रख रखा अपने लिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे हम। पहला झूठ रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, रंगरेज को शांत करा। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। रंगरेज जी आपने अपनी बात रखी, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी देखिए, पहला झूठ इनका है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई को अवैध माना है और इस कारण स्टे दिया है। यह इनका पहला झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो है इंटरिम रिलीफ दी है कि सारे पक्षों को उसको सुनना है, पहली बात। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आपके अवैध निर्माण के खिलाफ होने वाली प्रक्रिया को कहीं से अवैधानिक नहीं माना है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो है गुप्ता का जूस सेंटर भी टूटा है, वहां पर अन्य हिंदुओं की जो है संस्थाएं भी
जो बराबर संस्थाएं में थी उनको मंदिर भी था, तोड़ा मंदिर गया है। क्यों नहीं टूटा है? वहाँ मंदिर जो है, अरे जब बराबर में उसको मंदिर स्वयं था, वहाँ वो के भी तो- हिंदू वो लोगों भी ने तो अवैध कब्जा तोड़कर हटाने का प्रयास किया। मंदिर के जिसमें इंक्रोचमेंट है वो ऑलरेडी हट चुका है। मंदिर का इंक्रोचमेंट ऑलरेडी हट चुका है, है ना? आपको मंदिर का इंक्रोचमेंट ऑलरेडी हट चुका है। जाके देखिए बाजू में, आप जाके बाजू में देखिए। और मेरी बात सुनिए रंगरेज जी, रंगरेज जी मेरी बात सुनिए, रंगरेज जी मेरी बात सुनिए। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, रंगरेज जी मेरी बात सुनिए। अगर कोई पत्थर उठाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पत्थर नहीं उठाया, उसने बुलडोजर चलाया और दंगाई का खिलाफ बुलडोजर ही चलाया जाएगा। आप दंगाइयों के लिए, आप दंगाइयों को हार पहनाइए, स्टेट बुलडोजर चलाएगा जिससे कानून का राज होगा। आपको क्यों चिढ़ मच रही है? आपको क्यों चिढ़ मच रही है? आपको क्यों चिढ़ मच रही है जब वहां पे इलीगल? क्या हर मुसलमान का इलीगल एनक्रोचमेंट है? क्या हर मुसलमान का इलीगल एनक्रोचमेंट है? कुछ भी बोल रहे हैं आप। हर मुसलमान का इलीगल इंक्रोचमेंट है। क्या कर रहे हैं? क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं बाजू के मंदिर को क्यों नहीं किया गया? प्रेम शुक्ला जी बाजू का मंदिर का भी इलीगल इंक्रोचमेंट हटा दिया गया, इनको जरा बताइए। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड, फिर आचार्य विक्रमादित्य पे आ रहा हूं। मंदिर का इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ खुद लोगों ने हटा दिया है, और अगर आप में हिम्मत हो तो आप मस्जिद का हटा दीजिए। मंदिर का तो हिंदुओं ने हटा दिया इंक्रोचमेंट, आप मस्जिद का हटा दीजिए हिम्मत हो अरे तो। हमें हटाने के दूसरा नौबत ही नहीं विवेक दी श्रीवास्तव आपने। यहाँ कह रहे आपने तो हैं बुलडोजर चला कि हम दिया। बुलडोजर आपके को तोड़ मंदिर में देंगे। बुलडोजर क्यों नहीं अगर चला? विवेक आपके मंदिर में श्रीवास्तव भी की बुलडोजर हिम्मत हो चलना चाहिए था। तो बुलडोजर कॉर्पोरेशन का तोड़ अरे दे। तुम बदले की भावना चिल्ला रहा है से, यार। बदले की भावना तो से क्या करे? नहीं करे क्या? रंगरेज जी करे क्या? करे क्या? करे क्या? अगर पत्थरबाजी होगी, पत्थरबाजी होगी तो हार पहनाए, पत्थरबाजी होगी तो हार पहनाए। आपकी पत्थरबाजी सेक्युलर और बुलडोजर कम्युनल, आपकी पत्थरबाजी सेक्युलर और शोभा यात्रा कम्युनल। कब तक ये देश को ये झूठ फैलाते रहेंगे? हाँ, 2016 के अंदर हैदराबाद में जब अमरपेट वाले इलाके के अंदर जब इतने सारे बुलडोजर चले थे, तब चुप क्यों नहीं हो गए? तब क्यों नहीं बोला आपने? ना, जब हैदराबाद में बुलडोजर चले तब क्यों नहीं बोला? हैदराबाद में बुलडोजर चले तब क्यों नहीं बोला? 2016 में राजस्थान में बुलडोजर चला तब क्यों नहीं बोला कि मुसलमान खतरे में? अरे हैदराबाद में तो मुसलमान इलाकों में चले थे, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? आप जब बुलडोजर चलाए तो मुसलमान खतरे में नहीं, और ये बुलडोजर चलाए तो मुसलमान खतरे में। कैसी फालतू बातें कर रहे हैं आप? बीजेपी को क्या बीजेपी लगाए? ये इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ है। सकता है एमसीडी में, इन्हें कहां से हद हो अधिकार गई दिया? है, हद हो गई है। रंगरेज जी जब हैदराबाद में एक आचार्य विक्रमादित्य और आपके साथ में मैं आना चाहता हूं मौलाना पीर अली कादरी। मौलाना पीर अली कादरी, लेट्स गो फैक्चुअली, दिस इज इनफ आई हैव। जब हरिद्वार में जब बैरंगी कैंप में जब 3 मंदिर जो थे उसका कुछ एरिया इलीगल एनक्रोचमेंट था, तो उसको मई 2021 में हटाया गया था। हिंदू तो नहीं बोला जाके कि अरे हम भी हथियार उठा लेंगे, हम भी हथियार उठा लेंगे। उसने कानूनी रूप से पालन किया। उसके बाद जाके कर्नाटका में 16 सितंबर 2021 को मिडनाइट डेमोलिशन हुआ था मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर का, जो सुप्रीम कोर्ट के 10 साल पुराने ऑर्डर के हिसाब से हुआ था। हिंदू तो ने नहीं बोला अरे कि हम जो हथियार उठा लेंगे। ये क्या जब तक देखो ये धमकी की मुसलमान हथियार उठा लेगा, मुसलमान हथियार उठा लेगा, क्या इतना रेडिकलाइज कर चुके हैं आप लोगों को? जवाब दीजिए मौलाना पीर अली कादरी। बात तो ये मुसलमानों पर इल्जाम है कि मुसलमान हथियार उठा लेगा, कतई गलत बात है। मुसलमान अपने देश में अपने संविधान के रास्ते पर चलेगा, हथियार उठाने की कोई बात नहीं होगी। और आपने शोभा यात्रा का जिक्र किया तो साहब मैं ये बात को बड़े ही क्लियर तौर पर कहना चाहता हूं। में भी नंगी तलवारें लेकर लोग चल रहे थे, और जब मॉब इधर से आगे आया तो उनके पास भी हथियार था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साहब कि ये जो राजनीति जो चल रही है और ये जो राजनीति का स्तर हो गया है, हमारा देश कहां पर जा रहा है? देखिए, आप चाहे कुछ कर ले, इस देश से मुसलमान को निकाल नहीं सकेंगे। कोई नहीं निकालना चाह रहा है, कोई नहीं निकालना चाह रहा है, कोई नहीं निकालना चाह रहा है। दोहरा मापदंड क्यों? अगर आपको मारना है, अगर हमसे इतनी दुश्मनी है, आप बोल दीजिए, हम आकर खड़े रह जाएंगे, हमें गोली चला दीजिए आप लोग। अरे किस दिन के लिए ये सारी चीजें हो रही है साहब? सॉरी मैं आना चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य जी। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान को निकालने की कोशिश, प्रेम शुक्ला और विवेक श्रीवास्तव, इसके बाद आ रहा हूं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं। ये सुनिए मेरी ओवैसी जी की ट्वीट सुनिए। अगर कुछ फ्रैक्शन भी 20 करोड़ मुसलमानों में से रेडिकलाइज हो गया
तो हिंदुस्तान का स्टेट सिक्योरिटी चैलेंज नहीं झेल पाएगा। अरे गांधीनगर के अंदर जब 80 टेंपल्स जो इलीगल इंक्रोचमेंट एरिया में थे 2008 में हटाए गए थे, तो क्या उस वक्त के हिंदू या वीएचपी ने बोला कि हिंदू जो है वो हथियार पकड़ लेगा, हिंदू जो है रेडिकलाइज हो जाएगा? ये ऐसा तो किसी ने नहीं कहा भाई। अभी बाजू का मंदिर को इलीगली एनक्रोच जो किया, उसका एरिया जो इलीगली एनक्रोच किया था, वो मंदिर ने अपने आप उस एरिया को हटा दिया, तो उसने जाके हिंदू ने बोला अरे हथियार उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे। ये क्या बार बार धमकी दी जा रही है? ऐसा थ्रेट तो मैंने कोई हिंदू धर्मगुरु का नहीं देखा। आचार्य विक्रमादित्य जी, बड़ा अजीब है प्रदीप जी, जिस प्रकार का जो लैंग्वेज यूज की जा रही है, चाहे वो चैनल पे, चाहे वो देश के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और यहाँ के पैनलिस्टों के द्वारा, निंदनीय है। देश में संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। पीएफआई, एसडीपीआई किस प्रकार के चैलेंज दे रही है कि हम हथियार उठा लेंगे, इस देश में बलवा कर देंगे। यही साहब कादरी साहब बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को जबरदस्ती जिस प्रकार का प्रवोक किया जा रहा है। अरे हथियार हम नहीं उठाते। जब पुलिस यात्रा में चल रही थी, आगे भी पुलिस थी, पीछे भी पुलिस थी, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। हथियार लेके वहीं लोग बैठे थे। पुलिस की रिपोर्ट आपके सामने है। और अभी आप समझे, विवेक जी ने बोला, विक्रमादित्य जी, स्वॉट स्टे परमिशन थी, स्वॉट स्टे परमिशन। अरे भैया स्वार्थ भैया, मुझे कोई मारने के लिए नहीं थी, मारने के लिए परमिशन नहीं थी। मुहर्रम में जिस प्रकार की जो लेके चलते हैं, अरे मुहर्रम में किस प्रकार के हथियार लेके चलते हैं जनाब साहब? मुहर्रम में हर प्रकार के हथियार होते हैं। आप लोग लड़ते हैं जिस प्रकार की मुहर्रम में हथियार लेके चलते हैं। यहाँ यात्रा में, राम जी की यात्रा में हथियार लेके कोई नहीं चलता है। और आप लोगों ने तो मारने की हमला करी है, जिस प्रकार से पुलिस वालों तक पे पत्थर मार दिए, पुलिस वालों पे गोली चला दी आप लोगों ने। तो ये देश वास्तविकता जान रहा है, समझ रहा है। और ये सारी की सारी जवाब दे, जवाब दे, चैनल पे देख चुके हैं, जवाब दे, चैनल पे देख चुके हैं, जवाब दे। अरे पीडीएफ, मुझे बताइए पीएफआई किस प्रकार का संदेश दे रहा है? यहाँ बैठे हुए जवाब दे, बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप जवाब दे, जवाब दे, 10 सेकंड जवाब दे। प्रेम शुक्ला, विवेक श्रीवास्तव, फिर प्रमोद जी के पास आ रहा हूँ, कांग्रेस जी आ रहा हूँ। आपने एनआरसी के अंदर किस प्रकार जवाब दे कि मुसलमानों को बाहर, पीर अली कादरी, जवाब दे, बोले। 2 साल में कोई बाहर निकला? किसी की, बोलिए पीर अली कादरी, किसी की नागरिकता नहीं गई। थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा हमारी भी सुन लीजिए आप। बोलिए, बोलिए। संयम क्या रखे? आप इस देश को आग लगाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं संयम रखिए। आप चाहते हैं इस देश में आग लगे? आपका नहीं, मैं इस पे नहीं। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, पीर अली कादरी जी पे इतना पर्सनल मेरे हिसाब से नहीं, पर इनकी सोच को क्वेश्चन किया जा सकता है। पर ये देश में खुद ये पर्सनली आग नहीं लगाना चाहता, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं कहना चाहता हूं, मैंने इनको नहीं बोला, मैंने बोला इनकी मानसिकता वाले लोग। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी और विवेक श्रीवास्तव, फिर प्रमोद जी और अंग्रेज जी के पास आ रहा हूं। विवेक जी, मेरी बात को ध्यान सुनिए। आप कह रहे हैं मासूम गरीब, भाई सोनू की दुकान तोड़ी गई, गणेश की दुकान तोड़ी गई, उसके बाद आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं विवेक जी, क्या मस्जिद अवैध तरीके से बनी थी? आप मानते हैं इस बात को कि मस्जिद अवैध लैंड पे बनी थी? हाँ है ना? सुन ले, हाँ है ना? बिल्कुल नहीं। आप सुने, तो बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। ये मसला मंदिर मस्जिद का के बाजू का लैंड जो सबसे था, पहले मुझे बताइए, जहाँ पे गेट बना था कोर्ट बंद और कर उसके दीजिए। बाजू के शॉप जो है वो इलीगल एनक्रोचमेंट है, वहां पे डिमोलिशन हुआ है। बोलने दें सर। हाँ सर आप सुनिए पहले। प्रदीप भंडारी चाहते हैं कि देश में कोर्ट बंद हो। प्रदीप भंडारी चाहते हैं वकील अपनी दुकान बंद करें। ना, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। क्योंकि प्रदीप भंडारी चाहता है कि जो दंगा करे उस पे बुलडोजर चले कानूनी रूप से, बस। बुलडोजर किसकी दंगाइयों पे एक्शन प्रदीप भंडारी चाहता है। किसका घर तोड़ेगा उसके लिए कोई आपको कानून कायदे की जरूरत नहीं, सिर्फ बीजेपी का ऑफिस डिसाइड करेगा और पुलिस में बैठा हुआ मेरी बात सुनिए, कांस्टेबल डिसाइड करेगा। बहुत बड़ी साहब के कही। विवेक जी, आपने बोला प्रदीप भंडारी क्या चाहता है? प्रदीप भंडारी चाहता है जो दंगा करे उस पे कानूनी बुलडोजर चले। प्रदीप भंडारी चाहता है कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करे उसका देश बहिष्कार करे। प्रदीप भंडारी चाहता है कि जो मुस्तफा को मासूम बोले उसके खिलाफ देश खड़ा हो। प्रदीप भंडारी चाहता है कि जो याकूब के लिए जेल को खुलवाते हैं उसको मासूम बोलते हैं उसके खिलाफ देश खड़ा हो। प्रदीप भंडारी चाहता है जो अफजल को महिमा मंडन करे उसके खिलाफ देश खड़ा हो। प्रदीप भंडारी चाहता है कि तुमरे गैंग के खिलाफ देश खड़ा हो। और प्रदीप भंडारी चाहता है कि जिसके हाथ में पत्थर है और वो पत्थर मासूमों पे मारता है उसको सिर्फ जेल में, उस पे एनएसए हो, दंगा हो, दंगाइयों के खिलाफ एनएसए हो। ये प्रदीप भंडारी चाहता है। और मैं ही नहीं, 100 करोड़ से 130 करोड़ देशवासी चाहते हैं। प्रदीप भंडारी चाहता है, अरे मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं प्रेम शुक्ला तलवारें लेके चली जाएं। प्रेम शुक्ला, प्रदीप भंडारी चाहता है, प्रेम शुक्ला,
मेरे आप अरे इनको शांत आप करें, जोशी हो गए क्या मेरे मन को पढ़ने वाले? प्रदीप भंडारी चाहते हाँ। हैं इनका आपने कहना तो है, पॉलिटिक्स छोड़ दिया, मेरे मन को पढ़ना शुरू कर दिया। कोई कानून कायदा ना फॉलो किया जाए हिंदूवाद। विवेक जी, आज मुझे लग रहा है कि आपने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और मेरे मन को पढ़ना चालू कर दिया। प्रेम जी, गुड वन। पहली बात विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हम जो है बुलडोजर तोड़ देंगे। आप बुलडोजर तोड़ दीजिए, आप बुलडोजर तोड़ेंगे, सरकारी काम में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आपको गिरफ्तार कर लेंगे। सरकारी बुलडोजर नहीं, आपकी हिम्मत होती है बुलडोजर तोड़ेंगे, आज जाइए तोड़ दीजिए। सांप्रदायिकता का बुलडोजर तोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम का बुलडोजर तोड़ेंगे और जरूर तोड़ेंगे सर, जरूर तोड़ेंगे। इनको जरा फिर भाजपा शांत का कराइए, बुलडोजर तोड़ूंगा, जरा शांत कराइए। सरकारी बुलडोजर का सामान प्रेम जी को बोलने दीजिए। विवेक जी, पीढ़ियां जो है विवेक जी, डोंट वो गेट तोड़ने राइल्ड का अप, रिलैक्स। नहीं बोलेंगी। विवेक जी रिलैक्स। प्रेम जी को बोलने दीजिए, वो बीजेपी अभी के भेजे हुए बुलडोजर नहीं बचेंगे। अच्छा प्रेम जी, ओके। हाँ, तो हैदराबाद में बुलडोजर जो था उस बुलडोजर के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे? एमसीडी का बुलडोजर भाजपा का बुलडोजर नहीं है। जहां गरीब के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उस बुलडोजर को रोकेंगे। क्यों चिल्ला अरे रहे हैं? भैया, केरला में जाके बोलो ना, जब मुन्नर में ऐसा हुआ था। कौआ गान प्रारंभ कर विवेक, प्रेम शुक्ला जी, आप इनको प्लीज, आप विवेक जी को हैंडल करिए, मेरे से नहीं हैंडल हो रहा। गुजरात में बोलेंगे, प्रेम जी आप ही हैंडल करिए, बोलेंगे, हम दिल्ली में बोलेंगे। प्रेम जी आप ही हैंडल करिए प्लीज। हाँ प्रेम जी आप ही हैंडल जाइए। करिए। प्रेम जी बोलिए, बोलिए प्रेम जी बोलिए, फिर विवेक जी बोलेंगे। देखिए जरा इनकी आवाज डाउन कीजिए, लगातार चिल्ला रहे हैं। बोलिए। इनके गले के लिए अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं। मैं इनका शुभ चिंतक हूँ, मैं नहीं चाहता कि अस्पताल पहुंच जाए चिल्ला के। इनकी जरूरत है इस देश को, कुछ ऐसे लोग भी चाहिए। अरे बड़ी बुलंद आवाज है। अरे विवेक जी इनको बोलने दीजिए ना प्लीज। बहुत बुलंद आवाज है प्रेम भाई, आरएसएस वाले कांप जाते हैं। हाँ, अगर ये जी बोलिए, अवैध बोलिए प्रेम जी, बोलिए बोलिए। ये हर चींटी को लगता है कि उससे हाथी कांपती है, अच्छा बोलिए, है ना, और फूंक भी देती है तो पता नहीं लगता कहाँ गई हो। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, ये कह रहे हैं कि अगर जो है इससे लोग रेडिकलाइज हो गए तो ओवैसी का कहना है कि अवैध निर्माण के टूटने से जो है ये उड़ गए, अवैध निर्माण के तो लोग रेडिकलाइज जाएंगे। साहब रेडिकलाइज लोग हो गए, मुंबई में बम कांड कर दिया, लोग रेडिकलाइज हो गए, ट्रेनों में बम कांड कर दिया, लोग रेडिकलाइज हो गए, संकट मोचन पे हमला कर दिया, लोग रेडिकलाइज हो गए, रघुनाथ मंदिर पे हमला कर दिया, लोग रेडिकलाइज हो गए, राम मंदिर पर हमला कर दिया, लोग रेडिकलाइज होकर लोग बहुत कर लिए। और ऐसे रेडिकलाइज लोगों को हम लोग कब्रिस्तान भी पहुंचाना जानते हैं। ऐसे रेडिकलाइज लोगों को कैसे भेजना चाहिए? प्रमोद जी और रंगरेज जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। बहुत बड़ी बात करिए, रेडिकलाइज हो गए पे मैं आगे ले जाना चाहता हूं। प्रमोद जी आपके पास तुरंत आ रहा हूं। देखिए देश इस वक्त नंबर 1 मुकदमा बन चुका है, कूपे आचार्य विक्रमादित्य सबके पास आ रहा हूं। देखिए देश कैसे रिएक्ट करे तुरंत। रंगरेज जी, प्रमोद जी, मेरे हिसाब से ना ये एक इंटरनेशनल साजिश है फोर्ड फाउंडेशन वाली। मैं कहना चाहता हूं क्यों, क्योंकि जब भी देश आगे प्रोग्रेस करता है ये इंश्योर करते हैं कि या तो याकूब के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाए, या तो ये इंश्योर करते हैं कि सड़कों के ऊपर विकास के कार्य रुके, या तो ये इंश्योर करते हैं कि भाई शाहीन बाग में लोग बैठे, या तो ये इंश्योर करते हैं कि एंटी सीए राइट्स जो है वो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी पे चले। और ये सेम मॉडल अप्लाई हो रहा है। प्रमोद जी फिर अंग्रेज क्या कहिएगा? देखिए प्रदीप जी, जब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की इकोनॉमी का प्रोजेक्शन किया, रेट ऑफ ग्रोथ का, तब से बहुत से लोगों को पेट में मरोड़ होना शुरू हो गया। वह इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट, 8.2 के आसपास है, जबकि अमेरिका और सारे देश बहुत नीचे हो गए। और सवाल इस बात का है जो आप पूछ रहे थे, ये ओवैसी जी का एक बयान आया था, रेडिकलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा। रेडिकलाइज एक सेक्शन है, इतनी वारदातें हुई, इतनी घटनाएं हुई उसके लिए, लेकिन पूरे मुस्लिम समाज को आप मत लपेटिए। उसमें जो कुछ लोग गलत हैं, चाहे किसी भी समाज में हो, उनकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन आप कहना कि हो जाएंगे तो क्या होगा, आप तो ओपन थ्रेट दे रहे हैं। ओपन थ्रेट देंगे तो माइट ऑफ द स्टेट फिर आपके खिलाफ आएगा। और पहली बार जहांगीरपुरी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो CND जी, इसको बंगाली कॉलोनी बोलते हैं। आप जाके अपने रिपोर्टर को दोबारा भेजिए, कैमरामैन को, बंगाली कॉलोनी से बोलते हैं, सारे बांग्लादेशी बसे हुए हैं वहां। बिल्कुल रंगरेज जी, और ये पहली कार्रवाई नहीं है जहांगीरपुरी में, ये 7th कार्रवाई है जहांगीरपुरी में। ये पहली कार्रवाई नहीं है रंगरेज जी, 7th कार्रवाई है जहांगीरपुरी में। तो पहली 6 जो है वो मुसलमानों पे हमला नहीं, और 7वीं मुसलमान पे हमला कैसे हो गया? एमसीडी कम से कम 1000 डिमोलिशन करती है हर साल, रोज होता, हर इलाके में। रंगरेज जी जवाब दे।
मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं, ये बदले की भावना से स्पेसिफिक आ जाइए। 6 जो थी राजनीति करना चाह रही है, 6 नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 6 दिस इज द 7th डिमोलिशन। रंगरेज जी, आई एम गिविंग यू 20 सेकंड। आप भी पूरा, आप भी नहीं, मैं बहुत स्पेसिफिक हूं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। सुनिए प्लीज, सुनिए रंगरेज जी, आप बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, मेरी बात सुनिए। आपको इसको देश सुन रहा है, आपको देश सुन रहा है, सुनिए, आपको देश सुन रहा है। 7 डिमोलिशन था, ये 7 डिमोलिशन था। पहले 6 डिमोलिशन कम्युनल नहीं थे, मुसलमान समाज पे अगर हमला नहीं थे, तो ये डिमोलिशन कैसे मुसलमान समाज पे हमला हो गया? मुझे जवाब दे दीजिए बस। सेम एरिया में एक बात पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि मस्जिद पे कार्रवाई किस कानून के तहत हुई? मस्जिद में क्या अवैध कब्जा था? उसके बराबर में ही मंदिर है। हम ये नहीं चाहते, ना हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते, हम चाहते हैं कि अगर इंसाफ हो तो सबके साथ हो, अगर नहीं हो तो फिर किसी के साथ ना हो। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जब मस्जिद पे कार्रवाई हुई तो मंदिर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और एक तरफा मुस्लिम लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी, सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों को फंसाया गया। आप फैक्चुअली रॉन्ग है, जो यूपी प्लीज। में, मध्य प्रदेश में और आचार्य विक्रमादित्य, बुलडोजर पैटर्न जो चल रहा है, अरे बुलडोजर पैटर्न दंगाइयों चलेगा। प्रेम शुक्ला जी और विवेक जी, मैं आपके पास आने वाला हूं। मैं 4 मिनट बचे हैं डिबेट पे। मैं विक्रमादित्य जी आपके पास आना चाहता हूं, और मौलाना पीर अली कादरी जी। देखिए, फैक्चुअली मैं बताना चाहता हूं, मस्जिद के बाहर का जो एरिया था जिसपे इलीगल इंक्रोचमेंट था, उस पर कार्रवाई हुई। कि ऐसा थोड़ी है कि एमसीडी सोची अरे मस्जिद पे कार्रवाई करो, मंदिर पे कार्रवाई ना करो। जो इलीगल था, इलीगल एरिया पे कार्रवाई हुई, एज सिंपल एज दैट। इसको मुसलमान हिंदू के चश्मे से क्यों देख रहे हैं ये? देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार की मस्जिद बनी हुई है, आपको टीवी पे साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो किस प्रकार से अदर रोड पे पूरी आगे आई हुई है। और तो और वो 5 फुट और भी आगे निकली हुई थी। ये तो गनीमत समझो कि आप जो मस्जिद को पूरी तरह से आगे वाला हिस्सा ढाया नहीं गया है, टाइम दिया गया है, अगर उसको सही से कर लेंगे तो। लेकिन जिस प्रकार से आप देखें कैंटिलीवर के द्वारा आगे जिस प्रकार से निकाली गई है आगे, वो साफ साफ दिखाई देती है। मस्जिद जो मंदिर है वो कितना पीछे है रोड के ऊपर, आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर इनकी आंखें नहीं है या इन्होंने नजर पट्टू बांध रखी है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब आपको, मतलब मस्जिद का गेट तो नजर आ गया, ठीक है, वहां पे मंदिर था, वो क्यों नजर नहीं आ रहा? अगर आज मुस्लिम, आज मस्जिद का गेट की, मस्जिद के बाहर अगर वो आज दीवार ना गिराई जाती तो हम आज हम मंदिर की बात ना कर रहे होते, हम दंगाइयों पे बात कर रहे होते। मगर तुम क्या चाहते हो इस देश में? तुम चाहते हो कि मंदिर और मस्जिद की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, देश को तोड़ने की बात हो, देश की अखंडता को तोड़ने की बात हो, 80 और 20 को अलग करने की बात हो। और तुम जैसे लोगों की वजह से आतंकवादी, तू तलाक मत कर। आप जैसे लोगों की वजह से तू तलाक करने की जरूरत नहीं है। चुप बकवास कर रहा है अंग्रेज जी प्लीज, आप लोग ये नहीं, अंग्रेज जी नहीं, ये चुप, नहीं, आप इज्जत से बात करें, नहीं इज्जत से बात करें। प्रेम शुक्ला जी और विवेक श्रीवास्तव, नहीं, ये तू प्लीज, तू तलाक नहीं होगा। रंगरेज जी प्लीज, रंगरेज जी, आचार्य कूल डाउन, विक्रमादित्य जी प्लीज कूल डाउन, प्लीज। मैं कहना चाहता हूं प्रेम शुक्ला और विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी बात सिंपल है। क्यों इसको हिंदू मुसलमान के लेंस से देखा जा रहा है, मैं इसको फैक्चुअली बताना चाहता हूं क्यों। मेरी बात ध्यान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के मैं ऑर्डर की बात करना चाहता हूं, आई कोट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये एससी मेहता के केस में कहता है, रिट पिटीशन नंबर 4677/1985-2007, ये कहा जाता है कि दिल्ली में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया जाए, और अगर किसी भी अतिक्रमण को गिराने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है। लॉजिकल है। तो कोई सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी बोला कि रुक जाओ, उसने बोला मैं दोनों पक्ष को सुनूंगा। तो इसमें ये क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया? इट्स नॉर्मल लीगल प्रोसेस। प्रेम शुक्ला 20 सेकंड, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है विवेक जी, पहले आप बोलिए फिर प्रेम जी। ठीक है विवेक जी, पहले आप बोलिए फिर प्रेम जी बोलेंगे। बोलिए विवेक जी, बोलिए। हाँ विवेक जी 20 सेकंड, प्रेम जी को बोलने दीजिए। नहीं पहले आप बोलिए। ठीक है, देखिए पहली चीज, ये टाइमिंग ऑफ डिमोलिशन, इसको हम क्वेश्चन करते हैं। टाइमिंग ऑफ डिमोलिशन को क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक टाइमिंग होती है, एक प्लानिंग होती है। ये जबरदस्ती कम्युनल एंगल है। 250 लोगों का जुलूस हनुमान जयंती का, नंगी तलवारों के साथ, 5 इंच के ऊपर की तलवार इलीगल है। और भंडारी साहब आप कह रहे हैं जुलूस निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए। उसके पास परमिशन नहीं थी, पुलिस ने फिर भी अलाउ किया। सिर्फ 2 कांस्टेबल और मस्जिद के बाहर जाकर के बिना परमिशन के बोल दिया, प्रोवोकेशन किया। ठीक है, अब आपने बोल दिया। देखिए 20 सेकंड हो गया, बजाया। 20 सेकंड हो गया। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। क्या 1 सेकंड, अब मेरी बात सुन ली। अब हो गया।
जब दंगाई पत्थर मारे तो वो लीगल प्रेम शुक्ला, जब दंगाई बच्चों का इस्तेमाल करे दंगा करने के लिए तो वो लीगल, जब परमिशन जब मुहर्रम के लिए दी जाए आपने तो वो provoke लीगल, किया। और हनुमान जयंती के लिए दे दी जाए तो वो इलीगल। जुलूस वालों कैसी ने बात कर provoke रहे हैं? किया। प्रेम शुक्ला जवाब दें। They प्रेम were शुक्ला provoked। हो गया, प्रेम शुक्ला जवाब दें। They were विवेक जी provoked। हो गया, विवेक जी प्रेम They शुक्ला were 20 provoked। सेकंड, प्रेम शुक्ला 20 सेकंड, विवेक प्रदीप जी जी जरा इनको 20 सेकंड। प्रदीप जी चिल्ला रहे हैं, नहीं बोलिए ना प्रदीप प्रेम जी जी, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं अजान करने की प्रेम जी बोलिए ना प्लीज, प्रेम जी बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए संकट इनका ऐसा है, देखिए इनका संकट ऐसा है कि हर दंगाई, हर जिहादी, हर आतंकवादी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन के साथ खड़े हैं, अफजल गुरु के साथ खड़े रहे, कसाब के साथ खड़े हो गए। तो ये कसाब के साथ खड़े हो गए लोगों के चिल्लाने से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेगी, गरीब मुसलमानों पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेगी, अगर उनके बमबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेगी। प्रेम जी रोक रहा हूं मैं, प्रेम जी विवेक जी पकड़े गए, प्रेम जी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रेम जी विवेक जी पकड़े गए, एक से विवेक जी को लाइए। विवेक जी आपका एजेंडा आपने एक्सपोज कर दिया। सुनिए सब लोग, प्रमोद जी ध्यान से सुनिएगा। विवेक जी ने शो के शुरू में बोला ये गरीबों के खिलाफ, कोई गरीब मुसलमान माइनॉरिटी पकड़े गए। इस देश में विवेक जी उसको आदमी पीड़ित करोगे, गुस्से में ना, हम बीच में आएंगे, आदमी जो है बिल्कुल फैक्चुअल इनएक्यूरेसी कर ये देते हैं। देश हमारा है, ये मेरी देश बात सबका सुनिए, है, जो सच्चाई होती है विवेक जी वो अपने आप आ जाती है। विवेक जी के ऑडियो को कम करिए। प्रेम जी सब लोग गैस सुनिएगा विवेक जी ने क्या किया। विवेक जी ने शो के शुरू में 8:06 पे विवेक जी ने बोला कि ये गरीबों के खिलाफ एक्शन है। 8:34 पे 36 पे विवेक जी जो है वो आके कहते हैं कि गरीब मुसलमानों के खिलाफ एक्शन है। सीधे क्लियर वोट बैंक एक्सपोज। गरीब नहीं बोलो ना, गरीब मुसलमान वाला वोट बैंक खेलना है ना विवेक जी। क्या ये पहले खुद एक होगा एक्सपोज विवेक जी, आई हैव नथिंग मोर टू से। तलवे चाट कर वोट बैंक खड़ा करना यही इनका एजेंडा है। एक पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे पास समय इतना ही था, प्रमोद जी, प्रेम जी, विवेक जी, रंगरेज जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े। ये नंबर 1 मुकदमा बन चुका है कूपे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी दिल्ली के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता जुड़ रहे हैं। मैं आदेश गुप्ता जी के पास तुरंत जाना चाहता हूं। आदेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा, पर मैं इसके पहले क्लियरली बोलना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो 8 बजे के कुछ समय पहले गए और उनने कहा कि ये जो पूरा का पूरा एक्शन है वो कम्युनल है, पर उसी वक्त अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे दोस्तों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आदेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप बीजेपी दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। हाँ, आपके पास आता हूं ना, फेम ठीक कर रहे हैं तो सवाल तो पूछ ही सकता हूं। हाँ, आदेश गुप्ता जी, इस वक्त 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में आप जुड़ रहे हैं। मुझे बताइए कि आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी ने ये पूरा जो एक्शन लिया है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम एक्शन लिया है। क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली एमसीडी हारने वाले थे तो इसीलिए एंटी मुस्लिम एक्शन लिया, ऐसे विरोधी आपके बोल रहे हैं? आदेश गुप्ता जी जवाब दें। बिल्कुल ये गलत बात है, और जिस तरह आज जो एक्शन लिया है, मैं आपको पहले तो ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक सिर्फ जहांगीरपुरी के इलाके के अंदर ये 7वीं कार्रवाई है। इंक्रोचमेंट को हटाने की निगम की 7वीं कार्रवाई है, और इससे पहले 11 अप्रैल को भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई में भी अतिक्रमण को हटाया गया। रूटीन वे की कार्रवाई है, कोई भी कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं हुई। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निगम ऐसे हर वार्ड के अंदर हजारों की संख्या में कार्रवाई करते हैं और वहां से इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है। जब वो दोबारा रख देते, दोबारा हटाते हैं, और ये रेगुलर बेसिस की कार्रवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले हमने खुद मेरे वार्ड के अंदर बांग्लादेशी और भी इंक्रोचमेंट को पर आम आदमी पार्टी, आदेश गुप्ता जी, आप पे आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी इसको 2 फ्रेम में ले है। ये आदेश गुप्ता जी आरोप लगा रही है कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सेटल आपकी एमसीडी नहीं किया है, और अब जाके आपने 2019 में इनको रेगुलराइज करने की कोशिश की थी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जहां तक सवाल है, मैं इस पर जरूर एक खुलासा करना चाहता हूं। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर फ्री में पानी कौन दे रहा है, फ्री में बिजली कौन दे रहा है, फ्री में राशन कौन दे रहा है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले 5 साल पहले एक हाईकोर्ट में PIL डाली गई और उस PIL पर अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया।
नहीं तो ये आपने बहुत बड़ी बात की, पर आदेश गुप्ता जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप एमसीडी हारने वाले थे इसलिए आपने एकाकीकरण किया एमसीडी का, और उसके बाद अब जो ये आपका मेन रामबाण चला है कि भाई बुलडोजर वाला एक्शन करो, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आपके विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरा एक्शन जो है पोलराइज करने के लिए? आदेश जी देखिए, सवाल आज जिस तरह से दंगाइयों को और अतिक्रमण करने वाले लोगों को बचाने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। वो कौन लोग हैं? दंगाइयों को और अतिक्रमण करने वाले लोगों को बचाने के लिए कोर्ट में जाने वाले तो वकील हैं। ये वही वकील है जो राम मंदिर का विरोध करते थे, तो राम जी के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करते थे, और उनको जो संस्था वहां गई है तो वही संस्था है जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली और उत्तराखंड के अंदर समर्थन करती है। और जो बहन जी वहां जाके जिस ऑर्डर को लेके जाती है वो उसी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर है जो राम मंदिर का भी विरोध करते हैं। और ये सारे, पर ओवैसी जी कह रहे हैं आपने बिना नोटिस के एक्शन लिया। गुप्ता जी, ओवैसी जी कह रहे हैं आपने बिना नोटिस के एक्शन लिया। ओवैसी जी कह रहे हैं आपने बिना नोटिस के एक्शन लिया। देखिए, जो बिना नोटिस के एक्शन की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इंक्रोचमेंट होता है उस इंक्रोचमेंट के लिए किसी भी तरह के नोटिस की जरूरत नहीं होती है। वो नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी अतिक्रमण हो, उस अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। मैं आपको एक जजमेंट के बारे में भी बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जजमेंट है और 15 मार्च 2010 का जजमेंट है। उस जजमेंट में साफ लिखा है, ये जजमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन ऑल दोज कॉलोनीज एंड कॉम्प्लेक्सेस विच आर अप्रूव्ड बाय NDMC and municipal authority, the municipal authority has right to remove encroachment from public areas, public ways. जो लोग सड़क फ्रेम में दिखाइए, एक बार आदेश जी सामने दिखाइए, फ्रेम में दिखाइए एक बार। हाँ, सामने अपने सामने दिखाइए। हाँ मैं कहता हूँ दिखाइए एक बार, कैमरा पर्सन को मैं कहता हूँ जूम इन करिए। हाँ दिखाइए। अच्छा नहीं, जूम इन थोड़ा अपने पास दिखाइए, सॉरी आपके पास दिखाइए। हाँ ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, 15 मार्च 2010 का है। तो आप कॉन्फिडेंट है सुप्रीम कोर्ट से आपको फटकार नहीं मिलेगी? आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। देखिए, आप ये बताइए, अगर कोई सड़क पे बैठ जाता है, अगर कोई फुटपाथ पे बैठता है, तो उसको क्या पहले नोटिस किया जाएगा? बिल्कुल। अरे वो सड़क घेर रहा है, वो फुटपाथ घेर रहा है, उसको इंक्रोचमेंट एमसीडी की जनरल ब्रांच इस तरह के इंक्रोचमेंट रिमूवल अभियान हमेशा लेती है। ठीक है आदेश जी, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई लीगली हुई है। दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये पूरा मुकदमा दंगाइयों के खिलाफ है और मेरा सिंपल सोल्यूशन है, जो दंगा करेगा उस पर लीगली बुलडोजर चलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर 1 मुकदमे में बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। नमस्कार।